Hello everyone. So today we will going to start a new chapter, rural and urban livelihoods. Let's start the chapter. Chapter 7, rural and urban livelihoods. Let us learn about what is livelihood, urban livelihood, types of occupations, urban rural link and rural livelihood. What is livelihood? It is a work occupation undertaken to fulfill the basic requirements of life, that is food, water, shelter and clothing. लाइवलीहुड क्या होता है कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं फूड की, शेल्टर की एंड वाटर की, उसको पूरा करना, टू फुलफिल दैट बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो हमें कोई काम करना पड़ता है, ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन द डेंसिटी, पॉपुलेशन कितनी है, डेवलपमेंट, अमेनिटीज, फैसिलिटीज कौन कौन सी हमारे पास प्रोवाइड है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन एक्सेट्रा. ह्यूमन सेटलमेंट मेजरली दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, अर्बन एंड रूरल. पीपल जो अर्बन और रूरल एरियाज में हैं, दे फॉलो, वो अलग अलग ऑक्यूपेशंस को फॉलो करते हैं. राइट, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन. इंडिया में ऑक्यूपेशंस जनरली कैटेगराइज्ड है एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी ऑक्यूपेशंस को आप डिफाइन कर सकते हो वो ऑक्यूपेशंस जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं नेचर से, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल रेयरिंग, माइनिंग, फिशिंग. जो आपके एक ज्यादा प्राइमरी होता है, जो रॉ मटेरियल, जो चीजें आपको नेचर से रिलेटेड डायरेक्ट चीजें मिलती हैं फार्मिंग के थ्रू, एग्रीकल्चर के थ्रू. तो माइनिंग, तो फिशिंग, ये सब आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर में आता है, दैट इज योर प्राइमरी ऑक्यूपेशन. एग्रीकल्चर इन्वॉल्व करता है क्रॉप्स को ग्रो करना, जैसे कि वीट सॉइल में. माइनिंग इन्वॉल्व करता है कि आप कोई माइनिंग करके आप कोई मिनरल या कोई एक्सट्रैक्ट कर रहे हो अर्थ में से. फिर आता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन वो होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल हमें नेचर से मिले, उनको यूजफुल कैसे बनाया जाए, यूजफुल प्रोडक्ट बनाना होता है. फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व करता है नेचुरल या फिर प्राइमरी प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करना, जैसे वीट और मिनरल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स लाइक फ्लावर और मेटल्स. टर्शरी ऑक्यूपेशंस को आप डिफाइन कर सकते हो, वो ऑक्यूपेशन जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करे, कि आपने एक इंडस्ट्री सेटअप करी, उस इंडस्ट्री सेट में रॉ मटेरियल्स का कन्वर्जन हुआ एक यूजफुल मटेरियल में. अब वो जो सर्विसेज आगे प्रोवाइड, लोगों ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गई, या उन्हें आप मार्केट में जाके दोगे, ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा एंड पीपल आर गेटिंग जॉब्स इन दैट, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो वो सर्विसेज आपकी टर्शरी में आ जाती है. कोई भी आइटम जो प्रोड्यूस की जाए इस तरह के ऑक्यूपेशंस के थ्रू, फॉर एग्जांपल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टीचिंग, बैंकिंग, पोस्ट, ये सारे आपके टर्शरी में आ जाते हैं. पीपल जो एंगेज होते हैं प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस में, वो डिपेंड होते हैं एक दूसरे पर. अब एक फार्मर क्रॉप्स ग्रो करता है, जो रिक्वायर होती है बाय मैन्युफैक्चरर ताकि वो प्रोडक्ट्स बना सके. बोथ फार्मर और मैन्युफैक्चरर डिपेंड करते हैं ट्रांसपोर्टर्स पर, कि वो अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करें. वो डिपेंड होते हैं बैंक्स पर लोन्स के लिए. हमारी कंट्री में पीपल रूरल और अर्बन एरियाज में उनकी लिविंग को अलग अलग बनाते हैं डिफरेंट वेज में. पर एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है इन रूरल एरियाज. पीपल जो है अर्बन एरियाज में चीफली एम्प्लॉयड होते हैं इन फैक्ट्रीज, ट्रेड एंड सर्विसेज. So in the chapter we will study about the variety of ways the people in villages and cities जो है they earn money. This is an activity. Visit the 5 houses in your neighborhood and find the different types of work people practice and thus make a list of them. कि आप आसपास जाओ, पता लगाओ, सैम्पल 5 हाउसेज में जाओ कि कौन सा कोई एक्टिविटीज क्या क्या इन्वॉल्व है लोग. इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कितने % लोग किस पर्टिकुलर फील्ड में इन्वॉल्व है. Do you know an increasing number of women in villages they are taking up teaching as a profession these. अब जिस तरीके से जो वुमेन की परसेंटेज टीचिंग में ज्यादा इंक्रीमेंट है, ज्यादा इंक्रीज हो रही है डे बाय डे. रूरल लाइवलीहुड. इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और लार्ज उसका पार्ट जो है, पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रहती है. तो एग्रीकल्चर के अलावा फिशिंग, वीविंग, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे ऑक्यूपेशंस हैं इंडियन विलेजेस में. पीपल जो इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में उनको हम फार्मर्स कहते हैं, और वो 3 टाइप्स के होते हैं. लैंडलॉर्ड्स या फिर फार्मर्स जिनकी लार्ज लैंड होल्डिंग्स है, स्मॉल फार्मर्स जिसके स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड है, लैंडलेस फार्मर्स और लेबरर्स. फार्मर्स विद लार्ज लैंड होल्डिंग्स, फार्मर्स जिनकी लैंड होल्डिंग ज्यादा है,
फार्मर्स विद लार्ज लैंड होल्डिंग्स क्वाइट वेल ऑफ हैं एंड वो यूज करते हैं ऑल जितने भी मॉडर्न मेथड्स हैं फार्मिंग। मोस्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस मार्केट के लिए होता है और लेबरर्स जो है वो वर्क करती है फार्म्स पर। उनमें से कुछ जो है अपने लैंड को टेनेंट्स को दे देते हैं दैट टू बी फ्लोड। जैसे आपके पास एक लैंड है, आपने खुद ना काम करके आगे किसी को दे दिया है रेंट पर काम करने के लिए। स्मॉल फार्मर्स बहुत ही स्मॉल यूनिट ऑफ लैंड है प्रोड्यूस के लिए, दे फेल टू अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम देयर फार्म। वो फेल हो जाते हैं ताकि वो अपने मतलब दे आर फेल टू अर्न देयर लाइवलीहुड, अपने ही फार्म से वो नहीं अर्न कर पाते, तो वो लैंड पर काम करते हैं। फार्मर्स ऑफ द लार्ज होल्डिंग, जो बड़े बड़े टेनेंट्स होते हैं, बड़े बड़े लैंड जिनके होते हैं, उन पर काम करते हैं और दे लुक फॉर अदर ऑक्यूपेशन फॉर सर्वाइवल। इन्फॉर्मेशन, इंडिया में 2/5 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर लेबरर्स है। उनमें से मोस्ट ऑफ देम जो है वो लैंडलेस लेबर्स है, के पास लैंड लिया लेकिन उनमें से कुछ जो है उनके पास बहुत ही छोटा प्लॉट है लैंड का। फिर लैंडलेस फार्मर्स, वो वर्क करते हैं लेबर की तरह दूसरे के लैंड पर। फार्मर्स विद लार्ज लैंड होल्डिंग, उनको एम्प्लॉय किया जाता है, डेली वेजेस मिलती हैं उनको और उनके पास वर्क नहीं होता पूरे साल, तो वो बहुत पुअर होते हैं। एज विलेजर्स जो होते हैं वो पैसे अर्न नहीं कर पाते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो उनको फोर्स किया जाता है कि वो ट्रैवल करें लॉन्ग डिस्टेंस, अपने काम के सर्च में उन्हें जाना पड़ता है दूसरी जगह पर। वो माइग्रेट करते हैं अदर प्लेसेस पर्टिकुलर सीजन के अकॉर्डिंग, उन्हें पता है कि किस सीजन में कौन सी क्रॉप कहाँ पे ग्रो होती है, तो वो ध्यान में रखकर उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है। नॉन फार्म वर्क, पीपल इन द विलेजेस स्पेशली वुमेन, वो भी बहुत काम करते हैं जो फील्ड से रिलेटेड नहीं होता लेकिन वो हेल्प करती हैं लाइवलीहुड के लिए, जैसे एम्ब्रॉयडरी, आर्ट, क्राफ्ट वर्क, पेंटिंग, वीविंग, शॉल्स, अदर वुलन आइटम्स, तो वर्किंग विद जूट, मिरर्स, ग्लास, पॉटरी सेक्टर। तो ये नोटवर्दी है कि एक डाइवर्स कंट्री जैसे कि इंडिया, आर्ट एंड क्राफ्ट जो है दे आर इक्वली डाइवर्स है, क्योंकि लोकली अवेलेबल मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग दी, सिंस रीजन्स आर जोग्राफिकली डाइवर्स, थिंग्स जो है लोकली अवेलेबल है वरी करती हैं रीजन टू रीजन। इको फैक्ट, फार्मर्स नाउ टर्निंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ताकि वो रिप्लेनिश कर सके न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल इन नेचुरल वे, एंड ऑल्सो वो रिड्यूस करते हैं यूज ऑफ केमिकल्स का यूज इन फार्मिंग। अर्बन लाइवलीहुड और रूरल लाइवलीहुड सेम नहीं होते, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। नॉन एग्रीकल्चर वर्क जैसे कि ट्रेड, कॉमर्स या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये अर्बन सेक्टर में फाउंड किया जाता है। अर्बन एरियाज में जो लोग होते हैं या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या फिर वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर। पीपल आर एम्प्लॉयड एट वेरियस लेवल ताकि वो वर्क कर सके, बट ये जरूरी नहीं होता कि एवरीवन, हर कोई वर्क करता है एम्प्लॉयर के अंडर अपनी लिविंग अर्न करने के लिए। कई फ्रूट वेंडर्स होते हैं मार्केट प्लेस में, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, किसी कोई उन्हें कंपनी को एम्प्लॉय नहीं करती। अब फ्रूट वेंडर्स आप जो खड़े खड़े होते हैं जो आपके घर के पास आते हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो फ्रूट्स खरीदते हैं और फिर वो आगे सेल करते हैं, बट अपने लिए काम करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं उनके पास कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, वो अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर सेल करते हैं। 1 करोड़ वेंडर्स हैं जो टाउन्स में काम कर रहे हैं और सिटीज में, तो वेरियस एरियाज जो है वर्क के। मार्केट एरिया, ये एक एरिया है जहां पर लोग आते हैं, बाय करते हैं, कुछ सेल करते हैं। कंसेप्ट जो है हाट का बहुत ही पॉपुलर है विलेजेस के अंदर। बहुत टाइप्स ऑफ मार्केट्स जो ऑपरेट हो रहे हैं पूरे साल में, डेली और वीकली मार्केट्स, वो ओवर क्राउडेड हो गए हैं लोगों से। वर्कर्स ऑपरेटिंग ऑन स्ट्रीट्स, ये सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है, बार्बर, वेजिटेबल वेंडर्स, रिक्शा पुलर्स, वो एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट में मूव करते हैं, उनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं होती कि वो अपना बिजनेस कैरी करें, तो वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट्स में एज वेल एज इन दी इकोनॉमी। देन कम्स रिटेल सेक्टर। इस मॉडर्न एज में हम विटनेस करते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, बैंकर्स, शॉपकीपर्स जो सिटीज में मूव कर रहे हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो मार्केट प्लेस में अलग अलग टाइप ऑफ शॉप्स होते हैं डिमांड्स ऑफ वेरियस कंज्यूमर्स की फुलफिल करने के लिए। ऑप्शन लोग क्या करते हैं, वो डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं बिजनेस सेंटर्स को। हम अपनी शॉप्स को आजकल, अब जैसे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप्स आर ओपनिंग, तो अब कोई खाने का कोई रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, कोई कैफे ओपन हो रहा है, तो हर कोई अपना न्यू डिजाइनिंग उसमें कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसमें चीजें लोग यूज कर रहे हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर सके लोगों को। तो दैट इज टू अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर्स। मोर ओवर कंसेप्ट जो है शॉपिंग मॉल्स का, उसने भी नया डायमेंशन डाला है बिजनेस सेक्टर के अंदर, जहां पर आपको सब कुछ एक ही रूफ के अंदर मिल जाता है। फैक्ट्री एरिया, ये एक नोन फैक्ट है कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है
तो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रिफ्यूज एंड एफ्लुएंट्स एंड इवन नॉइज लेवल वो आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। ये सब इंडस्ट्रीज की वजह से हो रहा है। इन्हीं रीजंस की वजह से फैक्ट्रीज जो है पर्टिकुलर एरिया में सिचुएटेड हैं, जो ऐसे कोशिश यही रहती है मोस्टली केसेस में कि फैक्ट्रीज को ऐसे एरिया में सिचुएट लोकेट किया जाए जो थोड़ा सिटीज और टाउन से दूर हो, मतलब जहां पर पॉपुलेशन कम हो, लोग वहां कम रहते हैं। इन अ फैक्ट्री यू सी वर्कर्स ऑन अ डेली या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वो काम करते हैं, कुछ टेम्पररी कैजुअल परमानेंट लेबर्स होते हैं। तो फैक्ट्रीज जो है वो 6 days अ वीक ऑपरेट करती है। ऑफिस एरियाज प्लेसेस होते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं, नीट एंड क्लीन प्लेसेस होती हैं। इन एरियाज में लोग काम करते हैं। कंपनीज में जो सेटअप होता है अलग अलग स्टैब्लिशमेंट्स होती है, बहुत से लोग एम्प्लॉयड होते हैं, क्वालिफिकेशन के बेस पर होता है, कितना कोई एक्सपीरियंस के बेस पर होता है। कुछ परमानेंट वर्कर्स होते हैं, वो एंजॉय करते हैं सिक्योर जॉब फैसिलिटीज लाइक मेडिकल अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, बोनस एक्सेट्रा। अर्बन रूरल लिंक, अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अर्बन एरियाज सर्व करता है बिग मार्केट्स फॉर फूड और अदर प्रोडक्ट्स जो विलेजेस में मिले। कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स, फैब्रिक, ऑयल सीड्स, ऑयल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दे ऑल गेट मार्केटेड इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल जब कोई वर्क नहीं होता विलेजेस में। सिमिलरली रूरल एरियाज प्रोवाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द फूड टू अर्बन एरियाज। तो वो सर्व करते हैं एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रीज इन द, वो प्रोवाइड करते हैं आपको चीप लेबर टू द सिटी। Group activity, discuss in groups and prepare a poster showing rural life and urban life in contrast to each other. Write a meaningful slogan also on combined rural and urban life. Summary of the chapter. The kind of occupations people follow can be divided into three types, that is primary, secondary and tertiary. एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है रूरल सेक्टर का। एग्रीकल्चर क्लास को आप डिवाइड कर सकते हो लैंड ओनर्स, टेनेंट्स, लेबरर्स में। अर्बन और रूरल लाइवलीहुड सेम नहीं होते। अर्बन एरियाज में लोग पीपल या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और दे आर एम्प्लॉयड एज कैजुअल या फिर परमानेंट वर्कर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स होते हैं जो रेंज करते हैं फ्रॉम वेंडर्स, रिटेल सेक्टर्स, फैक्ट्री एरिया या फिर ऑफिस एरिया। Let's do the exercise. Fill in the correct option. Under dash employment, people go to the same office every day and their work is clearly known to them. Regular. Farmers who do not have any land are called landless farmers. The place where people meet to buy or sell is called market. Landless farmers work as laborers. Chief of source of the livelihood rural areas is agriculture. Agriculture and fishing fall under the category of primary occupation. Then comes fill in the blanks. Landlords are farmers with land holders. Obtaining goods from natural resources is known as primary occupation or activity. Textile industry is an example of agro-based industry. The agriculture class can be divided into several categories. Dash works on other fields as laborers, landless farmers. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it and complete the exercises. Bye bye. Take care. Thank you.